नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और यह विषय आम है। हर व्यक्ति यही पूछता है कि मेरे जीवन में कितना धन दौलत है या मेरे बच्चे के जीवन में कितना धन दौलत है, मैं धन दौलत कमाऊंगा भी या जीवन में संघर्ष ही करूंगा। तो बहुत सारे प्रश्न इकट्ठा हुए तो मैंने सोचा कि एक ऐसा विषय लिया जाए और उस विषय को इतने आसानी से समझाया जाए कि हर व्यक्ति आसानी से खुद ही अपना आकलन कर ले। प्यारे दर्शकों, आज मैं इंदु लग्न की बात कर रहा हूँ। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, लेकिन चंद्र कुंडली आपको नहीं देखनी है, यह जैमिनी की पद्धति है। तो इंदु लग्न से हम आसानी से यह समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कितना संघर्ष है और हम कितना धन दौलत कमाएंगे। चलिए एक डेमो कुंडली ले लेते हैं और डेमो कुंडली के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आप कैसे अपना इंदु लग्न निकाल सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि आपके अपने जीवन में कितना धन दौलत है। एक हमने डेमो कुंडली ली है। यह एक पीसीएस अधिकारी हैं और मीन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले कुंडली को ही देख लेते हैं। देखिए, मीन लग्न का स्वामी ग्रह बनता है बृहस्पति। बृहस्पति नवम स्थान में मंगल के घर में विराजमान है और गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। गज केसरी योग का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। गज केसरी योग की वजह से व्यक्ति सम्मानित, स्वस्थ, निरोगी, पुत्र पौत्र इत्यादि से युक्त और एक विशेष समाज में स्थान रखने वाला होता है। सुख, संपत्ति, समृद्धि इत्यादि से युक्त होता है। साथ में आप देखेंगे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि यह पीसीएस अधिकारी हैं। तो इसमें सूर्य और शुक्र की युति चौथे घर में बन रही है और साथ में सूर्य देव छठे घर के मालिक हैं। छठे घर से हम लोग रोग, ऋण, शत्रु देखते हैं और ननिहाल पक्ष को देखते हैं। तो जब चौथा घर छठे घर से संबंध बनाता है तो विशेष करके ननिहाल पक्ष से ऐसे लोगों को बहुत लाभ होता है। जैसे पैतृक संपत्ति वगैरह ननिहाल पक्ष से खूब प्राप्त होता है, क्योंकि छठे घर का मालिक चौथे घर में है और वह भी पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति को आसानी से सहज ही पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। साथ में सूर्य और शुक्र की युति सीधे 10वें घर कर्म भाव को देख रहा है। तो शुक्र आपको पता ही है कि शिक्षा के कारक हैं, गुरु हैं। तो यह व्यक्ति एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही अधिकारी हैं। साथ में बृहस्पति की दृष्टि सीधे 5वें घर पे 9वीं दृष्टि जाती है और यहाँ पे जो दृष्टि में अगर देखा जाए तो बृहस्पति देव की उच्च दृष्टि जाती है कर्क लग्न में। पढ़ाई बहुत अच्छी, समझदार और पढ़ाई के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से नौकरी को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग बनते हैं। साथ में बुध, देखिएगा बुध भी विराजमान है इस घर में। बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से यह बहुत ही शुभ हो जा रहा है। तो एक तो यह स्थिति बहुत अच्छी बनी और साथ में मंगल उच्च का हो करके लाभेश है। जीवन में लाभ के
बहुत सारे अवसर मिलेंगे, एकाएक धन का लाभ जीवन में होगा। लेकिन राहु और केतु की दृष्टि, राहु का बैठना और केतु का दृष्टि सीधे 11वें भाव में होने की वजह से व्यक्ति एकाएक धन तो कमाएगा और खूब कमाएगा, लेकिन जिस प्रकार से कमाएगा उस प्रकार से उस धन को खर्च भी करेगा। कुछ ऐसी लग्न के हिसाब से अगर हम लोग स्थिति को देखें तो कुछ इस ढंग से मोटी मोटा स्थिति बनती है। लेकिन आज हमारा विषय कुंडली अध्ययन का नहीं है, आज हमारा विषय है कि हम आपको इंदु लग्न बनाना सिखाएं। बहुत आसान है। जो आपका लग्न है, जैसे यह पहला घर लग्न होता है, यहाँ से आप 9वां घर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे जो अंक आया उसको लिख लीजिए। और जहाँ पर चंद्रमा विराजमान है वहाँ से आप 9वां घर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे अंक आया 4। अब ग्रहों की कुछ कलाएं हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। सूर्य की 30 कला, चंद्रमा की 16, मंगल की 6, बुध की 8, बृहस्पति की 10, शुक्र की 12 और शनि की 1। तो मंगल की कला देखेंगे, मंगल की कला है 6, इसका स्वामी बनता है मंगल, इसकी कला है 6। और चौथी राशि हमारी कर्क राशि है जिसका स्वामी बनता है चंद्रमा और इसकी कला है 16। दोनों को जोड़ना है तो दोनों का जोड़ जो आया वो आया 22। अब इसमें आपको 12 से भाग देना है तो शेष आता है इसका 10। अब जहाँ पे चंद्रदेव विराजमान है वहाँ से जो शेष आया है उतने घर आपको गिनना है। जैसे यहाँ पे 10 आया है तो हम 10 घर गिनेंगे। अगर आपका शेष 1 आया है तो आप 1 घर गिनिएगा, अगर आपका शेष 2 आया है तो आप 2 घर गिनिएगा। ऐसे जो भी उसका रिमाइंडर आता है उसके हिसाब से आपको घर को गिनना है। तो यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ मिल गया आपको 5। यही इंदु लग्न है। अब दोबारा से कुंडली को बना लीजिए। 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और ये 4। अब जिस राशि पे जो ग्रह विराजमान है उस ग्रह को भी आप नोट कर लीजिए। जैसे 5 नंबर पे कोई ग्रह नहीं है, 6 पे कोई नहीं है, 7 पे कोई नहीं है, 8 पे हैं गुरु और चंद्रमा, यहाँ आप लिख दीजिए गुरु, यहाँ लिख दीजिए चंद्रमा। 9 पे कोई नहीं है, 10 पे है मंगल और राहु, 11 पे भी कोई नहीं है, 12 पे कोई नहीं है, 1 पे कोई नहीं है, 2 पे है आपके शनि, 3 पे आपके हैं सूर्य और शुक्र, सूर्यदेव और शुक्रदेव, और 4 पे हैं बुध और केतु, बुधदेव और केतुदेव। इस प्रकार से आपने यह इंदु लग्न बना लिया। अब कुछ सूत्र हैं कि हम कैसे यह देखें कि इनके जीवन में कितना धन है, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह कैसे समझें कि उनके अपने कुंडली में धन योग कितना है। तो सबसे पहला सूत्र यह है कि अगर इंदु लग्न 3 6 8 12 में आएगा तो जीवन में धन कमाने में संघर्ष होगा। जैसे यहाँ देखेंगे यह 6ठे भाव में इंदु लग्न आया है तो उनके जीवन में धन कमाने को लेकर के निश्चित तौर पे संघर्ष होगा। लेकिन यह एक विधि है। दूसरी विधि और देखते हैं। अगर इंदु लग्न पापक ग्रह है और उस पे उच्च के पापक ग्रह की दृष्टि है तो व्यक्ति अति धनी होता है। जैसे यह 5वां सिंह लग्न है, सिंह लग्न का मालिक सूर्य है, यह पापक ग्रह में आता है, क्रूर ग्रह में आता है। अब देखें इनके ऊपर दृष्टि किसकी है। दृष्टि देखेंगे तो मंगल देव की दृष्टि बनती है 8वीं, सीधे इन 8वीं दृष्टि से मंगल देव लग्न को देखता है और मंगल देव यहाँ पे उच्च के हैं। तो उच्च का क्रूर ग्रह एक क्रूर ग्रह को
जो कि इंदु लग्न में है उसको देखता है, इसलिए व्यक्ति महाधनी होगा, व्यक्ति के जीवन में धन दौलत खूब होगा और व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति धन दौलत खूब कमाएगा। और एक और कारण इसमें मैं देख रहा हूँ, देखिए यहाँ से ननिहाल पक्ष को देखा जाता है, तो व्यक्ति का जो धन दौलत है, पैतृक संपत्ति है, वो ननिहाल पक्ष से ज़्यादा आने वाली है। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने वाली है, वह भी ननिहाल से। तो एक तो यह हो गया। दूसरा सूत्र है कि अगर इंदु लग्न का स्वामी दूसरे घर या एकादश भाव में, क्योंकि दूसरे घर से धन संपत्ति को देखा जाता है और एकादश भाव से हम जीवन में लाभ को देखते हैं। इंदु लग्न का स्वामी दूसरे घर या लाभ स्थान पर अगर विराजमान होता है तो व्यक्ति महाधनी होता है। यहाँ देखिएगा, सिंह लग्न का मालिक सूर्य एकादश भाव में विराजमान है, वह भी एक शुभ ग्रह के साथ, जो कि धन दौलत का कारक है, उसके साथ विराजमान है। ऐसा व्यक्ति सरकार के माध्यम से, सरकारी लोगों के माध्यम से, सरकारी नौकरी के माध्यम से बहुत अधिक धन दौलत कमाने वाला होगा। साथ में यह भी देखना है, अगर इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो भी ऐसा व्यक्ति बहुत ही धन दौलत कमाता है। तो शुभ ग्रहों की दृष्टि के साथ साथ शुक्र देव इस इंदु लग्न के स्वामी ग्रह के साथ ही विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा। साथ में अगर इंदु लग्न पापक ग्रह है और उसको नीच का पापक ग्रह कोई देखता है तो व्यक्ति जीवन में निर्धन होता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं यह सूत्र आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहीं पे अगर 4 लिखा होता तो यहाँ पे मंगल नीच का हो जाता, नीच का हो करके अगर दृष्टि डालता इस स्थान पर तो व्यक्ति निर्धन होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा है तो मंगल यहाँ पे उच्च का है। इस प्रकार से एक चीज और भी बहुत जल्दी मैं आपको समझाना चाहता हूं। व्यक्ति जब मंगल की दशा महादशा आएगा तो धन भी कमाएगा, लेकिन धन खर्च भी करेगा। क्यों खर्च करेगा उसका कारण बताता हूं। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, धन का मालिक और लाभ का मालिक, ये दोनों जो राशियां हैं ये बुध के अंतर्गत आती हैं, और बुध देव स्वयं व्यय भाव में विराजमान है। तो व्यक्ति धन तो खूब कमाएगा, लेकिन व्यय विशेष करके छोटे भाई बहनों या अपने से छोटे उम्र के लोगों में सबसे मैक्सिमम अपने जीवन का धर्म वह खर्च करने वाला होगा। इस प्रकार से हम आकलन कर सकते हैं कि इंदु लग्न के माध्यम से हम कितने धनी होंगे, निर्धन होंगे, या जीवन में कितना धन कमाएंगे, या धन कमाएंगे तो उस धन का खर्च हमारा कहाँ कहाँ होने वाला है। आशा है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में न आया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं पुनः इसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।